हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस ऑन में। चलिए दोस्तों, आज जो है 12th क्लास के जो 9 चैप्टर है बायोलॉजी का, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन है वो सब यहाँ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है पशुपालन। मनुष्य के लाभदायक पशुधन जो उनके उचित देखभाल एवं प्रजनन करने की प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। चलिए, जैसे में हो गया गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है डेयरी प्रबंधन। दूध और दूध से बने उत्पाद प्राप्त करने हेतु एक उद्योग के रूप में पशु प्रबंधन को डेयरी प्रबंधन कहा जाता है। देखिए, डेयरी प्रबंधन हेतु उत्तम नस्ल के पशु का चयन किया जाना चाहिए तथा उसकी उचित देखभाल की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है कुक्कुट पालन। देखिए, मनुष्य के लिए जो अंडे की प्राप्त करना, भोजन प्राप्ति हेतु अंडे उत्पादन के उत्तम प्रजातियों या अन्य प्रजाति व्हाइट लेगहॉर्न मुख्य बीमारी से जो होता है। देखिए, अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गियों का पालन कुक्कुट पालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है मधुमक्खी पालन या मौन पालन। शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी के छत्तों की उचित देखभाल करना मौन पालन या मधुमक्खी पालन कहलाता है। देखा, इसका उद्देश्य जो होता है शहद प्राप्त करना होता है। औषधि, इसका क्या काम है? औषधि पोषक पदार्थ के रूप में। और मोम जो है कांतिवर्धक, चमक बढ़ाने हेतु तथा पॉलिश बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है पशु प्रजनन। देखिए, पशुओं का उत्पादन बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने हेतु उनकी उचित देखभाल एवं प्रजनन कराने की प्रक्रिया को पशु प्रजनन कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है अंतः प्रजनन। एक ही नस्ल के 2 पशुओं के बीच जनन की क्रिया को अंतः प्रजनन कहा जाता है, जो कि ये बाहरी दिखावट, आकार, आकृति, रंग, रूप से आदि एकदम एक जैसे होते हैं। अंतः प्रजनन अवसादन। लगातार अंतः प्रजनन से संतति कमजोर हो जाती है, उसकी जनन क्षमता एवं उत्पत्ति क्षमता में कमी आ जाती है। इसे अंतः प्रजनन अवसादन कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है बाह्य प्रजनन। 2 भिन्न नस्लों के बीच जो प्रजनन कराने की प्रक्रिया है उसी को बाह्य प्रजनन कहा जाता है। बहिःसंकरण। अगला क्वेश्चन जो है बहिःसंकरण। 4 से 6 पीढ़ी में उभय पूर्वज रहित नस्लों के मध्य संकरण की प्रक्रिया को बहिःसंकरण कहा जाता है। इसके द्वारा अंतः प्रजनन अवसादन को दूर किया जा सकता है। संकरण। देखिए, 2 भिन्न नस्लों के मध्य संगम की क्रिया को संकरण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त संतति को लेकर संकर संतति कहते हैं, जिसमें दोनों जनकों के उत्तम लक्षण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए हिसर, डैलभेर और ये सब है। अति विशिष्ट संकरण। 2 निकटतम संबंध जातियों में संकरण की क्रिया को अति विशिष्ट संकरण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त संतति बाध्य होते हैं। जैसे देखिए घोड़ा जो गधा, दोनों के निषेचन कराने से खच्चर पैदा होता है। इसलिए कोई आपको खच्चर कहे तो समझ जाना कि गाली दे रहा है। अगला क्वेश्चन जो है कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम साधनों के द्वारा कृत्रिम सुई मादा को वीर्य संचित करने की क्रिया को वीर्य सेचन कहलाती है। इसमें उत्तम नस्ल के नर पशु का वीर्य प्राप्त किया जाता है तथा इसे तुरंत अथवा हिमीकृत करके बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है पादप प्रजनन। आधुनिक तकनीक एवं कौशल के प्रयोग द्वारा पादपों का अवांछित नस्ल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पादप प्रजनन कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है उत्पादन क्षमता अधिक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, पोषकता, रोग प्रतिरोधकता, कीट, जीवाणु, कीट एवं विषाणु प्रतिरोधी। क्वेश्चन जो है जनन द्रव्य का संकरण। देखिए, किसी जाति
उससे संबंधित अन्य जातियों के जनन द्रव्य जीन संग्रहों को परिवर्तनशीलता या जनन द्रव्य की संग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है हरित क्रांति के बारे में क्या होता है। देखिए 1960 के बीच में गेहूं एवं धान के उत्पादन में वैज्ञानिक तरीका से वृद्धि किया गया है, जिसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विटामिन ए गाजर में, पालक में, बथुआ में, कद्दू में पाए जाते हैं। और विटामिन बी जो है करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर में। एकल कोशिका प्रोटीन, देखिए पशु एवं मानव के पोषण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग करना एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। जैसे में मशरूम उत्पादन, स्पाइरुलिना इत्यादि। देखिए इसका महत्व क्या है, यह संपूर्ण पोषक आहार है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऊतक संवर्धन, किसी कोशिका ऊतक या अंग को पोष माध्यम की उपस्थिति में पत्ते संवर्धन की क्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन, देखिए हजारों की संख्या में पादप उत्पादन की क्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार बने नए पादप आपस में आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, इसलिए इन्हें समाकोलोन भी कहा जाता है। जैसे में हो गया सेव, केला, गुलदाउदी इत्यादि। विषाणुयुक्त पौधे, पादप के वायरस से संक्रमित होने पर भी प्रायः शीर्ष एवं पार्श्वी विभज्योतक पर वायरस का संक्रमण नहीं होता है, अतः शीर्षस्थ विभज्योतक के ऊतक संवर्धन है। उदाहरण के लिए आलू, केला, गन्ना। प्रोटोप्लास्ट संलयन या कायिका संकरण, देखिए इसका क्या आंसर है, कोशिका भीति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रकार के दो प्रोटोप्लास्ट के संलयन की प्रक्रिया को प्रोटोप्लास्ट संलयन कहते हैं। इसका उदाहरण है आलू, टमाटर। देखिए अगर दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।